आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये ही मायने में हिते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और पीएम मोदी का ये बड़ा स्टेटमेंट आया है यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। इस वक्त हमारे साथ हमारे कई सहयोगी हमें देश के अलग अलग हिस्सों से ज्वाइन कर रहे हैं। प्रीति श्रीवास्तव भी लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय भी हमारे साथ हैं और रोविंग एडिटर पंकज झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूसीसी हमेशा से बीजेपी का एक बड़ा एजेंडा रहा है पंकज, लेकिन अब पीएम मोदी का यह स्टेटमेंट क्या बता रहा है? क्या कुछ बड़ा करने की ठान ली गई है क्या यूसीसी को लेकर? समीर, आप अगर पूरी उनके भाषण को सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड ही नहीं, पसमानदा समाज और परिवारवाद पर जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन सब का नाम लिया है, आप ऐसा समझ लीजिए कि 23 तारीख को जो विपक्षी नेताओं की बैठक हुई थी, उस पूरे एजेंडे को खत्म करने के लिए, उस एजेंडे को एक तरीके से धूमिल करने के लिए कह सकते हैं, पूरी तैयारी के साथ प्रधानमंत्री आए थे। पंकज आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाह रहे हैं। राशिद अल्वी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। राशिद अल्वी साहब, किस तरह से आप इस स्टेटमेंट को देखते हैं? समान नागरिक संहिता को लेकर कुल मिलाकर अपना विजन साफ कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। देखिए, प्रधानमंत्री देश को धोखा देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना इंपॉर्टेंट था तो 9 साल से क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री? वो कह रहे हैं कि 2 भाई होते हैं तो दोनों भाइयों का कानून अलग नहीं हो सकता। वो किसको भाई मान रहे हैं? 9 साल में तो उन्होंने भाई माना नहीं है। वो तो शमशान घाट और कब्रिस्तान की बात करते थे, ईद की बिजली और दिवाली की बिजली ही करते थे। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्षी दल यूसीसी के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एक घर में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? उन्होंने शायद कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल नहीं पढ़ा है। हर स्टेट को अपना क्रिमिनल लॉ बनाने का हक है, अपना सिविल लॉ बनाने का हक है, और इस देश के अंदर तो एक ना सिविल लॉ है ना क्रिमिनल लॉ है। सिर्फ यूपीसी ही वो चाहते हैं कि एक हो। हर स्टेट यूपीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड अलग-अलग बना सकता है। आज तो मुसलमानों का अलग, हिंदुओं का अलग, क्रिश्चियंस का अलग। राशिद अल्वी साहब, सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने कि बार बार उनकी तरफ से भी कहा गया, लेकिन सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है। देखिए, आप मेरी पूरी बात नहीं होने दे रही। सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे सकता है सरकार को या पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट में कानून बनता है, बने हुए कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है। ये भी प्रधानमंत्री धोखा दे रहे हैं देश को।
सुप्रीम कोर्ट की कोई औकात नहीं है कि वो कहे पार्लियामेंट से कि आप ये कानून बना दीजिए। कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। चलिए, आपने अपनी बात रखी। राशिद अल्वी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज, मैं आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद पर भी बहुत बड़ा प्रहार किया है, विपक्षी नेताओं पर प्रहार किया है कि अगर आपको मुलायम सिंह के बेटे को वोट देना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट करिए। ये तमाम चीजें कही हैं जो कि विरोधियों पर, विपक्षियों पर सबसे बड़ा प्रहार है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो विपक्षी नेताओं की और संयुक्त विपक्ष की बात हो रही है कि मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा नहीं हो। इसके लिए ही उन्होंने पसमानदा समाज और 3 तलाक और सारी चीजें बात के एक महिला मुस्लिम वोट बैंक बनाने की बात हो रही है। मैं आपको बताऊं, रामपुर का चुनाव हुआ था और आजमगढ़ का, तो आजमगढ़ के चुनाव में क्या हुआ था, मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ था। रामपुर में कई मुस्लिम महिलाओं के बारे में कहा जा रहा कि घर से निकली नहीं, वोट नहीं डालने। एक तरीके से प्रधानमंत्री आउटरीच कर रहे हैं। दूसरी तरफ से देखिए, जब कहानी है कि विपक्ष के पास एजेंडा क्या है, ठीक है, परिवार हमारे साथ